हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ठीक है ना। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में हम बेसिक चीजों से शुरू करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो पढ़े होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो पढ़े होंगे। e टू पावर x इजिकल टू 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस डॉट डॉट। ये तो फार्मूला आप जानते ही होंगे। ये तो रियल में है। अगर x के जगह पे हम z रिप्लेस करते हैं तो फार्मूला वैसे ही रहेगा। e टू पावर z इजिकल टू 1 प्लस जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 जेड पावर n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए अगर दो ये जेड क्या है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z1 एंड Z2 फैक्टर C, ठीक है ना, क्लियर। तो ये e टू पावर Z1 प्लस Z2 इक्वल टू e टू पावर Z1 इंटू e टू पावर Z2। ये तो आप जानते ही प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रा। ठीक है ना, पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल है। ठीक है, ये फार्मूले आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसके आगे बढ़ेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला है, हम इसका यूज करेंगे। इस फार्मूले में अगर हम z की जगह पे आयोटा थीटा रिप्लेस करते हैं, ठीक है, z की जगह पर आयोटा थीटा रिप्लेस करते हैं तो देखिए क्या होता है। ई टू पावर आयोटा थीटा इक्वल टू 1 प्लस आई थीटा फैक्टोरियल 1 प्लस आई थीटा का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस आयो थीटा का होल क्यू फैक्टोरियल 3 प्लस आयो थीटा का होल क्यू फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट फाइनल पर लिख दीजिए। बीच में एनी टर्म नहीं मिलेगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 1 ये आई स्क्वायर यहां आ जाएगा तो थीटा स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ये पावर ये 3 है, सॉरी यहाँ पे 4 है, ये 4 वाला आ जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा पावर 4 फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, ये ब्रैकेट में प्लस आयोटा। अब ये आयोटा बार इसका होगा आई क्यू की वैल्यू माइनस आयोटा, तो ये आई अगर कॉमन ले लेते हैं तो थीटा माइनस थीटा क्यू फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा पर 5 फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये कॉस थीटा का एक्सपेंशन है और ये साइन थीटा का एक्सपेंशन है, मालूम है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन। ठीक है, e टू पावर आयोटा। ठीक है, आयोटा इस बार e टू पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको एक बोलते हैं यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम, इसको क्या बोलते हैं? यूलर्स थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? यूलर्स थ्योरम। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन डिमोवियस थ्योरम में भी प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं यूलर्स थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, हम इसका यूज आगे करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है ना, इसको रिमूव करते हैं हम। इसको बोलते हैं ई टू पावर थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका यूलर्स थ्योरम।
थीटा कॉस थीटा का वैल्यू इन एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। साइन थीटा कॉस थीटा इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए फ्रॉम यूलर्स थ्योरम e to for iota theta equal to cos theta plus iota sin। इसी तरह अगर आयो थीटा की जगह पर माइनस थीटा हम रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा e to power माइनस आयो थीटा इक्वल टू cos, रिप्लेस करते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, थीटा की जगह पर माइनस थीटा के जगह पे माइनस थीटा रिप्लेस करेंगे। जहां जहां थीटा है वहां वहां माइनस थीटा रिप्लेस करेंगे। आयोटा नहीं, थीटा के जगह पे माइनस थीटा रिप्लेस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। ये हो जाएगा e टू पावर माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और एक माइनस आयोटा साइन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा e टू पावर आई थीटा प्लस e टू पावर माइनस आई थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos थीटा। ये हो जाएगा आपका यहां से cos थीटा इक्वल टू e टू पावर आयो थीटा प्लस e टू पावर माइनस आयो थीटा बाई ये मिल गया cos थीटा का वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमेशा याद रखेंगे, cos थीटा e टू पावर आयोटा थीटा प्लस e टू पावर माइनस आयोटा बाई, ठीक है। ठीक है, अब इसी तरह हम पहले दूसरे को ऐड किए हैं तो ये मिला, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आइए यहां देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे पहला दूसरा सब्ट्रैक्ट करेंगे e टू पावर आयोटा थीटा, ठीक है, और माइनस आयो थीटा इसका 2 साइन। तो साइन थीटा हो जाएगा थीटा माइनस e टू पावर माइनस आयो बाई 2y, ठीक है। ये फार्मूला है, 2 फार्मूले आपको मिल गए, ठीक है। ये cos थीटा इक्वल टू e टू पावर थीटा प्लस माइनस e टू पावर माइनस आई बाई 2 और साइन थीटा का मिला है आपको e टू पावर आई थीटा माइनस डिवाइडेड बाई 2y, ठीक है ना। ये है साइन थीटा और cos थीटा का इन एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में फार्मूला, इसका बहुत यूज होता है आगे, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं जो आप क्लास 9 10 में पढ़े होंगे और हमारे प्रीवियस वीडियो में भी कुछ उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आप जानते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इक्वल टू 1, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है साइन 2z इक्वल टू 2 साइन जेड कॉस जेड, ठीक है। तीसरा फार्मूला है साइन 3z इक्वल टू 3 साइन जेड माइनस 4 साइन क्यू जेड, ठीक है। चौथा फार्मूला है cos 3z इक्वल टू 4 cos क्यू जेड माइनस 3 cos। इस तरह के तमाम फार्मूले आप पहले से जानते हैं। इसका एक दो प्रूफ, इस फार्मूले जो आप साइन थीटा कॉस थीटा इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल का निकाले हैं, दो फार्मूला का प्रूफ उसकी मदद से हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला देखते हैं उसकी मदद से कैसे, उसकी हेल्प से कैसे होता है, ठीक है ना। आप ये फार्मूलों से पहले से ही फेमिलियर है, इसका प्रूफ देखते हैं उसके हेल्प से कैसे होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको रिवर्स करके लिखते हैं cos स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे चूंकि 1 है
अब चूंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो सिर्फ 1 को लिखना हो तो माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ कोफिशिएंट 1 है कि नहीं, इस 1 की जगह माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर जेड माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर जेड। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस जेड का होल स्क्वायर माइनस साइन जेड का। ये फॉर्म बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी में ए माइनस। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। ये हो जाएगा कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड। ठीक है, ये लिख सकते हैं कॉस जेड माइनस आयोटा साइन जेड। अब आइलर्स थ्योरम से जानते हैं क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होगा, e टू पावर आई जेड इंटू e टू पावर माइनस आई जेड। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं e टू पावर आई जेड माइनस आई जेड e टू पावर 0 इक्वल टू 1 विच इज राइट हैंड। ये प्रूफ हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब हम फिर इसके दूसरे फार्मूले का एक प्रूफ और कर देते हैं। आइए देखते हैं, बहुत इजी है। हमें जैसे क्लास 9 10 पढ़े वैसे नहीं प्रूफ करना है, हमें प्रूफ आइलर्स थ्योरम और साइन थीटा कॉस थीटा के एक्सपोनेंशियल टर्म का जो फार्मूला है उसके हेल्प से करना है, न कि जो क्लास 9 10 में पढ़े उसके हेल्प से करना, उसके हेल्प से नहीं करना है। अब दूसरा क्या है, दूसरा फार्मूला आपका है कि प्रूव दैट साइन 2z इक्वल टू 2 cos z इंटू साइन जेड। ये फार्मूला, इसको उसी मदद से कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन 2z। इसको करेंगे तो क्या होगा, e टू पावर आई 2z माइनस e टू पावर माइनस 2z। ठीक है, बाई 2i। ठीक है, क्लियर। अब इसको तोड़ देंगे 1/2i, या तोड़ते हैं इसको लिख सकते हैं आई जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस और आई जेड का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म आ गया, इसको लिख सकते हैं 1/2i। ध्यान से देखिएगा, e टू पावर आई जेड। ठीक है, e टू पावर आई जेड प्लस e टू पावर माइनस आई जेड, 1 ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, e टू पावर आई जेड माइनस e टू पावर माइनस आई। ठीक है ना, यहाँ पे हम 2 का यहाँ पे बाई 2 कर देते हैं, यहाँ 2 इधर ला देते हैं। ठीक है, क्लियर। और ये 2i इधर कर देते हैं, तो दूसरे स्टेप में 2 e टू पावर आई जेड प्लस e टू पावर माइनस आई जेड बाई 2, और दूसरे ब्रैकेट e टू पावर आई जेड e टू पावर माइनस आई जेड बाई 2i। ठीक है, आइए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाते हैं, ये हो जाएगा 2, ये आपका कॉस जेड की वैल्यू है और ये है साइन जेड की वैल्यू, विच इज राइट है। आप देखिए कितना इजी है। इस तरह का आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आ सकता है। आप क्लास 9 10 वाले प्रूफ नहीं करेंगे, इस आधार पे प्रूफ करेंगे, इस बेस पे प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है ना, हाइपरबोलिक फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें बेसिक चीजें थी, जानना जरूरी था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना।